उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद के बिलारी विधानसभा से विधायक फहीम खान इरफान के चाचा मोहम्मद उस्मान सपा नेता पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता ने जिलाधिकारी मुरादाबाद से फर्जी प्रमाण पत्रों को लेकर शिकायत की थी, जिस पर डीएम मुरादाबाद ने मामले की जांच एसडीएम बिलारी को सौंप दी। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि सपा विधायक और उनके परिवार वालों ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र बना रखे हैं, जिससे वो लोग चुनाव लड़ते हैं। लगातार सपा सरकार ने इसकी शिकायत उसने अधिकारियों से की थी, लेकिन उसकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब उसने अपनी शिकायत डीएम से की है, जिसके बाद जांच की गई में बिलारी विधायक फहीम के चाचा दोषी पाए गए हैं। एसडीएम के आदेश पर थाने में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। मुरादाबाद जनपद के बिलारी विधानसभा के विधायक के चाचा पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज हुआ है। पीड़ित हारून जफर ने जिलाधिकारी से शिकायत की थी और आरोप लगाया था कि बिलारी में समाजवादी पार्टी के विधायक और उनके परिवार के लोगों ने फर्जी प्रमाण पत्र बनवा रखे हैं। शिकायतकर्ता की शिकायत पर डीएम मुरादाबाद ने एसडीएम बिलारी को मामले की जांच सौंप दी थी। जांच में समाजवादी नेता मोहम्मद उस्मान के प्रमाण पत्र में दिए गए जानकारी भर्ती निकली है, जिसके बाद से एसडीएम के आदेश पर बिलारी थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें धारा 420, 467, 468, 471 लगाई गई है। शिकायतकर्ता ने एक और आरोप भी लगाया है। लगातार समाजवादी सरकार में पीड़ित ने इसकी शिकायत अधिकारियों से की थी, लेकिन मामले की जांच किस लिए नहीं हो पाई। आरोपी सपा से जुड़े लोग हैं और समाजवादी में उनका अपना वर्चस्व है, जिसके कारण अभी तक दोषियों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। अब आरोपी के खिलाफ बिलारी कोतवाली मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वहीं बिलारी सपा नेता मोहम्मद उस्मान ने अपने ऊपर एफआईआर दर्ज होने की जानकारी हुई तो अपने पक्ष में वीडियो वायरल करते हुए बताया कि राजनीतिक तौर पर मुझे फंसाया जा रहा है, क्योंकि आगामी चुनाव में हिस्सा लेने वाला हूं और समाजवादी पार्टी का एक सक्रिय कार्यकर्ता हूं। सिर्फ इसी खातिर मुझ पर एफआईआर दर्ज कराई गई है क्योंकि मैं चुनाव नहीं लड़ सकूं। वहीं जब एसडीएम प्रशांत तिवारी से बात की तो उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि एक शिकायती प्राप्त हुई थी, जिसमें कार्यकर्ता के आरोपों में जाँच की गई है और उसमें वो दोषी पाया गया है। आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दे दिए गए हैं। पूरे प्रकरण में सिर्फ झोजे के लिए हमने शिकायत की थी कि ये गलत है, क्योंकि मैं उसी परिवार का हूँ। वो एक ही दादा के हम सारे ख़ानदान से एक औलाद हैं। तो जब हम झोजे के बजाय सामान्य जाति में आते हैं तो उसी ख़ानदान की आधी औलाद झोजा में कैसे आई, ये हमने शिकायतें की थी। और इन्होंने कई बार बीसी के लोगों का हक मार के प्रधानी की है, जो 1995 में इदरीसी जीती के लोगों से जाति के लोगों की छीनी थी। उसके बाद शौकत से ली है, उससे पहले एक बार और रह चुके हैं। अब जो है उसमें जिलाधिकारी महोदय ने उसको निरस्त कर दिया था। एक समिति बनाई गई थी जिसमें तहसीलदार बिलारी, कानून गो बिलारी, एसडीएम बिलारी और पिछड़ा वर्ग आयोग और तहसीलदार वो जिलाधिकारी और एक एडीएम फाइनेंस उसमें शामिल थे। उन्होंने हमारे पूरे तथ्य सुनने के बाद ये निष्कर्ष निकाला कि ये सारे का सारा गलत है, और उसमें सबसे ज़्यादा अहम भूमिका जो उस निष्कर्ष को गलत साबित करने में रही, वो उस्मान के तैरे भाई शरीफ सनोब सलीम जो हैं, वो यहाँ पर अमीन हैं तहसील में और जनरल से हैं, और उन्होंने सर्टिफिकेट बनवा रखा था झोजे का जाति का, तो उसने और ज़्यादा मदद की हमारी। कथित तौर पर मेरे खिलाफ एफआईआर होने का जो मुझे जानकारी मिली है, वो केवल और केवल राजनीतिक तौर पर एफआईआर लिखाई गई है, क्योंकि मैं लगातार समाजवादी पार्टी में बहुत समय से सक्रिय हूं। पहले मेरे भाई समाजवादी पार्टी से विधायक थे, अब मेरे भतीजे समाजवादी पार्टी से विधायक हैं। मैं खुद 6 मरतबा समाजवादी पार्टी का जिला उपाध्यक्ष रहा हूं। इसके अलावा भी भारतीय प्रधान संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। कोऑपरेटिव के क्षेत्र में, बार में और तमाम तौर पर राजनीतिक तौर पर मेरी लगातार सक्रियता रहती है। इन तमाम हालातों के चलते हुए यकीनी तौर पर ये एफआईआर मेरे खिलाफ राजनीतिक दबाव में की गई है, एक षड्यंत्र के तहत की गई है कि आगामी पंचायत चुनाव में मैं इसमें भाग न ले सकूं। किसी शिकायतकर्ता का पत्र आया था जिसमें जाति प्रमाण पत्र की शिकायत थी, उसको थाना बिलारी को जांच करके विधिक कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया था।